नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर मैं लेकर आया हूं विक्रम बेताल से संबंधित एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जो आपको जरूर पसंद आएगी। आपको पता है विक्रम कौन थे, बेताल कौन था, क्योंकि राजा जो विक्रमादित्य हैं वो राजा विक्रम थे और बेताल को वो क्या करते थे, अपने कंधे पे बिठा के वो जो गुरु थे जिन्होंने उसे मंगाया था उसके पास ले जाते थे। वो एक स्टोरी पूछता था बेताल रास्ते में, यदि उसका आंसर वो जानता था तो उसे देना ही पड़ेगा, यानी सही आंसर यदि जान रहा है तो उसे देना ही पड़ेगा। और जैसे ही सही आंसर देता था वो उड़ के चले जाता था, और यदि आंसर जानते हुए भी यदि वो नहीं देगा तो विक्रम के सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो वो हमेशा बहुत ही यूनिक अच्छी अच्छी स्टोरी पूछता था, घुमाने वाला एकदम, मतलब ताकि सर चकरा जाए। वैसे की स्टोरी यहाँ पर भी है, आपको भी जरूर पसंद आएगी। आज की स्टोरी का टाइटल है विक्रम बेताल। यहाँ पे कोई टाइटल नहीं बताऊँगा क्योंकि आपको एंडिंग में सब पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम there lived a man named केशव near the banks of river यमुना। चलिए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। once upon a time, ये तो हर बार आप जानते हैं कि एक बार की बात है। there lived रहता था, ये देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं, कोई इसका मीनिंग नहीं निकलेगा यहाँ पे, है ना। बाकी जगह देयर रहने वहाँ होता है। lived रहता था, a man एक आदमी रहता था, नेम यानी नाम का या फिर नामक, केशव नामक एक आदमी रहता था। नियर यानी पास में, द बैंक्स ऑफ रिवर, बैंक ऑफ रिवर यानी क्या होता है, नदी के किनारे। कौन सा नदी, यमुना। तो यहाँ तक के सेंटेंस आपको पूरा क्लियर हो गया कि एक बार की बात है, यमुना नदी के किनारे केशव नाम का एक आदमी रहता था। ऐसे होता है। केशव वॉज सर्चिंग फॉर अ ग्रूम। केशव वॉज सर्चिंग यानी खोज रहा था, ढूंढ रहा था, तलाश कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। फॉर यानी के लिए, अ ग्रूम यानी क्या होता है, वर, पति, सॉरी वर को क्या बोलना चाहिए, दूल्हा, है ना। तो एक वर की तलाश कर रहा था, दूल्हे की तलाश कर रहा था। फॉर के लिए, हर डॉटर अपनी बेटी मधुमती, तो मधुमती बेटी के लिए तलाश कर रहा था। इन दिस क्वेस्ट, इस तलाश में, क्वेस्ट यानी होता है तलाश, इस तलाश में, सच हैपन दैट, सच यानी ऐसा, हैपन यानी हुआ, दैट की ऐसा हुआ कि मधुमतीज फादर, मधुमती के, एक कॉमा लगाने काकी के, मधुमती के पिता, ब्रदर मधुमती का भाई, एंड और मदर, तो मधुमती के पिता, भाई और माँ, फाउंड 3 डिफरेंट ग्रूम्स अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे देखिए, तो उसके तीनों जो थे उन्होंने क्या किया, खोजा। 3 डिफरेंट यानी 3 अलग अलग ग्रूम्स, यानी 3 अलग अलग वधु को, सॉरी वर को ढूंढ लिया, दूल्हे को ढूंढा, अकॉर्डिंग के अनुसार, टू देयर यानी उनके चॉइस, अपने पसंद के अनुसार, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, क्रमशः, एक के बाद उसे क्रमशः कहते हैं। तो क्रमशः उन्होंने एक चुन लिया कि भाई ये तो मेरी बहन के लिए अच्छा है, उसकी माँ बोलती ये मेरी बेटी के लिए अच्छा है, उसके पिता ने भी एक ढूंढ लिया, बोलते नहीं ये ज़्यादा अच्छा है, तीनों ने ढूंढ लिया। अब चलिए देखते हैं इसका हस्बैंड कौन बनने वाला है। बट बिफोर द डिसीजन कुड बी मेड, लेकिन बिफोर यानी पहले, द डिसीजन यानी निर्णय, फैसला, कुड बी मेड किया जाता, यानी फैसला होने से पहले, फैसला किए जाने से पहले ही, अ वेनमस स्नेक बिट मधुमती। वेनमस, वेनम जहर, विष, तो वेनमस मतलब विषैला, जहरीला, स्नेक यानी सांप ने, बिट काटा, बाइट यानी काटना होता है, BITE बाइट। तो हम क्योंकि पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, इंडिफिनिट टेंस में, कि काटा है ना, काटा गया, खाया, तो वो आपका सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं, तो बाइट का सेकंड बिट होता है, ई बस हट गया। तो सांप ने काटा मधुमती को, बिकॉज ऑफ, है ना, बिकॉज ऑफ उसके कारण, विच शी डाइड, बिकॉज ऑफ विच यानी जिसके कारण वह मर गई, जहरीला सांप ने काटा इस कारण वो मर गई। आफ्टर दिस एक्सीडेंट, है ना, इस दुर्घटना के बाद, द फर्स्ट लैड टुक द बिलोंगिंग ऑफ मधुमती, है ना। तो जो फर्स्ट लैड, तो लैड यानी वैसे तो बालक, है ना, लड़का, नौजवान, ऐसे बहुत सारे यूज होता है। नौजवान बोलेंगे भाई शादी की उम्र थी शादी की, तो जो पहला नौजवान था, युवक था, है ना, टुक लिया, टेक अंतर, टुक लिया, पास्ट टेंस है ना, सेकंड फॉर्म। द बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग यानी क्या होता है, सामान को, ऑफ मधुमती, तो मधुमती के सामान, अब मधुमती तो मर गई तो उसके जो सामान था उसको लिया,
एंड वेंट बैक, वेंट यानी गया, बैक यानी वापस, टू हिज होम अपने घर वापस गया, टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया, कहाँ गया, किसके पास गया, हिज होम, हिज यानी उसके भी होता है, अपने के लिए भी यूज़ करते हैं, तो अपने घर वापस चला गया मधुमती के सामान को रख के उसकी याद में, यानी अब उसे लगा होगा कि नीचे शादी होनी थी, नहीं हो पाया, तो उसके सामान को लेके चला गया। विथ मधुमतीस मोमेंटोस, विथ यानी साथ में, मधुमतीस मधुमती के, ठीक है, मेमेंटोस, मेमेंटोस यानी आपको बता दें यादगार जो निशानी होते हैं मेमेंटो कहते हैं, तो निशानियों को लेकर चले गया कि भाई चलिए इससे इसके सहारे रहूँगा। द सेकेंड बॉय स्टार्टेड लिविंग देयर ओनली वेयर मधुमती लॉस्ट हर लाइफ, और जो दूसरा लड़का था उसने शुरू किया लिविंग, रहना शुरू किया, देयर यानी वहाँ जहाँ, है ना, तो जहाँ रहना शुरू किया, ओनली सिर्फ, ओनली यानी सिर्फ, वेयर जहाँ, मधुमती मधुमती ने लॉस्ट खोया था, हर लाइफ अपना जान गंवाई थी, अपना, है ना, उसी जगह में उसने क्या किया, रहना शुरू कर दिया। एज इफ, एज इफ यानी, एज इफ यानी होता है जैसा कि, मानो, है ना, मानो कि, ही इज लिविंग अलॉन्ग, वह साथ में रह रहा हो, विथ हिम उसके साथ, सॉरी, है ना, कि मानो कि वो उसके साथ रह रहा हो, किसके साथ, मानो कि वो, ही इज लिविंग अलॉन्ग विथ हिम, ही इज लिविंग, हाँ ठीक तो है, विथ हिम आएगा कि विथ हर आएगा, एज इफ ही इज लिविंग अलॉन्ग विथ हिम, मानो कि वो उसके साथ रह रहा हो, यहाँ पे या तो हिम की जगह हर आएगा, ठीक है, अलॉन्ग विथ हर, उसके साथ, यहाँ पे हर आना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे रहता था जहाँ पे वो उसकी मौत हुई थी, तो वहीं पे उसने रहना शुरू कर दिया कि जानो मानो वो उसके साथ रह रही हो, उसी के साथ वो रह रहा हो, तो वहीं पे समझ लो घर वर बना के रहना शुरू कर दिया सेकंड ने। द थर्ड बॉय लेफ्ट द विलेज, जो तीसरा लड़के ने क्या किया, लेफ्ट छोड़ दिया, है ना, लेफ्ट यानी किसी जगह से चले जाना, छोड़ देना लेफ्ट कहते हैं। द विलेज गाँव को छोड़ा, एंड लर्नड और शुरू किया, इसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलना चाहिए इसको, मिस्टिक, है ना, मिस्टिक बोलेंगे, तो मिस्टिक का मतलब क्या होता है, मिस्टिक आर्ट, यानी कि इस आर्ट को बोलते हैं, जादुई कला होती है ना, रहस्यवादी को ऐसे मिस्टिक कहते हैं, तो रहस्यवादी कला, ऑफ ब्रिंगिंग यानी लाने का, बैक यानी वापस, डेड टू लाइफ यानी मरे हुए को जिंदा करने का जो कुछ तरीका रहता होगा, कला रहता होगा, वो सीखने के लिए वो गाँव चला गया, नहीं मैं इसको जिंदा करूँगा ही, समझ गया। पहला क्या किया, सामान लेके घर चला गया उसकी याद में पागल होके, सेकंड ने वहीं रहना शुरू कर दिया, और तीसरे ने क्या किया कि उसे वापस लाऊंगा बोल के वो उसकी क्या किया, उसने वो कला सीखने के लिए चला गया। अब भाई आपको तो पता चल रहा होगा यहाँ पे हस्बैंड कौन होना चाहिए, लेकिन वही क्वेश्चन इतना आसान थोड़ी होता है। नाउ द थर्ड बॉय, अब तीसरा लड़का, यूज्ड हिज उपयोग किया, हिज न्यूली लर्न, न्यूली यानी नया नया सीखा हुआ, लर्न यानी होता है सीखा हुआ, आर्ट को, कला को, एंड ब्रॉट और ले आया, ब्रिंग का ब्रॉट हो गया ले आया, मधुमती बैक टू लाइफ, मधुमती को वापस जिंदा कर दिया, बैक टू लाइफ है जिंदा करना, मधुमती को फिर से जिंदा कर दिया, वापस उसमें जान ले आया। अब भाई जान ले आया मतलब और क्या चाहिए, तो जिंदा तो इसी ने किया ना। एज सुन एज जैसे ही, मधुमती क्या हुई, रेसरेक्टेड का मतलब क्या होता है, पुनर्जीवित होना, फिर से जिंदा हो जाना। जैसे मधुमती फिर से जिंदा हुई, द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज, पहला सवाल था, हुम शुड मधुमती मैरी, हुम कौन, है ना, हुम यानी होता है किसके साथ, शुड चाहिए मधुमती मैरी यानी किसके साथ मधुमती को शादी करनी चाहिए, शुड एडवाइस देते लेते शुड का यूज करते हैं, मधुमती को किससे शादी करनी चाहिए। अब आप लोग भी बताइए, बेताल भी बताएगा, बेताल भी पूछेगा। बेताल आस्क्ड, बेताल ने पूछा, कैन यू टेल विक्रम, क्या तुम, टेल यानी बता सकते हो विक्रम, हु इज कौन है, द राइटफुल यानी सही, उपयुक्त, यथोचित, हस्बैंड ऑफ मधुमती, क्या तुम बता सकते हो कि उचित यानी यथोचित हस्बैंड यानी जो सही पति, उचित पति कौन होगा मधुमती के लिए। यथोचित, इसे हिंदी में यथोचित ऐसे कहते हैं ना, हम नॉर्मल क्या बोल देंगे, सही यानी कौन होना चाहिए उसका पति। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपको क्या लगता है, ज़्यादातर लोगों को जो लग रहा है वो मुझे भी लगता था कि भाई जिसने जान बचाई वही उसका पति होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसे है या नहीं है, देखते हैं, एंडिंग है। विक्रम रिप्लाइड, तो राजा विक्रम ने जवाब दिया,
द बॉय हु टुक मधुमतीज बिलोंगिंग एज मेमेंटो, द बॉय लड़का, हु यानी कौन या जिसने, है ना, जिसने क्या किया, टुक लिया मधुमती के सामान को, एज यानी के रूप में, मेमेंटो तो जिसने उसके, है ना, सामान को यादगार के रूप में रख लिया, विल बी होगा, क्या किया, क्या होगा, कंसिडर्ड यानी माना जाएगा, विल बी कंसिडर्ड यानी कंसिडरेट यानी उसे माना जाएगा, क्या माना जाएगा, तो यहाँ पे कंसिडर्ड है ना, मैंने गलत बोल दिया, कंसिडर्ड, ये और ईडी नहीं लगा, कंसिडर्ड यानी क्या होता है, माना जाएगा, क्या माना जाएगा, एज यानी के रूप में, हिज सन उसके बेटे के रूप में माना जाएगा। अब बताइए, यानी कि जो है ना, जैसे जो बेटा होता है वो अपनी माँ की सभी यादों को इकट्ठा करके रखता है, तो ये भावना जो होती है वो इस लड़के में जो थी, इस भावना को बेटे के रूप में माना जा रहा है। भले वो जो सोच के ले गया हो, लेकिन विक्रम ने जवाब दिया कि जो उसका मेमेंटो को ले गया वो उसके बेटे के रूप में माना जाएगा उसे। द बॉय हु ब्रॉट मधुमती बैक टू लाइफ, और जो लड़का था, है ना, जिसने मधुमती का जीवन वापस लाया, उसे फिर से जिंदगी दिया, विल बी कंसिडर्ड वो माना जाएगा, एज हर फादर उसके पिता के रूप में किसी को जिंदगी देने वाला, है ना, उसका पिता होता है, तो इसने उसे फिर से जिंदगी दी, तो ये पति नहीं माना जाएगा, उसका पिता माना जाएगा, ना पिता के रूप में माना जाएगा इसे, भले वो जो सोचे किया हो, लेकिन फैक्ट यही है, ये उसका पिता माना जाएगा कि उसने उसकी जान वापस की। द बॉय हु स्टार्टेड लिविंग एट द प्लेस, है ना, जो लड़के ने शुरू किया लिविंग रहना, एट जगह का नाम बता, एट द प्लेस जगह पर, वेयर जहाँ मधुमती ने क्या किया था, डेमाइज्ड का मतलब क्या होता है, निधन हो जाना, मौत हो जाना, जहाँ पे मधुमती की मौत हुई थी, एज इफ यानी मानो, या फिर जहाँ तक सी इज अलाइव, है ना, मानो वो जिंदा है, द राइटफुल हस्बैंड ऑफ मधुमती, है ना, तो भाई मधुमती मानो जिंदा है, ये सोचकर जो तीसरा लड़का था, जो दूसरा लड़का था मेरे ख्याल से, है ना, तो जिसने वो क्या किया, नहीं वो तीसरा लड़का था, थर्ड पर्सन, हाँ वो तीसरा ही था, क्वेश्चन इसमें देख लेता हूँ, मैं ही भूल गया हूँ मेरे ख्याल से, लिविंग, हाँ तो ये सेकंड था, ठीक है, वो यहाँ पे भले उसको आखिरी में बता, लेकिन वो सेकंड लड़का था, जिसने क्या किया, मधुमती को ये सोचकर कि ये यहाँ पे उसके साथ जिंदा है, उसके साथ रह रहा है, वो वहाँ पे रहना शुरू किया था, वो क्या माना जाएगा, वो उसका यथोचित हस्बैंड यानी कि यथोचित वर, यही उसका सही दूल्हा माना जाएगा मधुमती का। क्यों माना जाएगा, क्योंकि ये जो है ये एक पति कर सकता है, ठीक है, ये एक पति के रूप में, ये जो प्यार है पति के रूप में है, कि ऐसा एक पति कर सकता है, इसमें पति की भावना थी, प्यार की भावना इसमें सब में थी, लेकिन उसमें जो उसने जान लौटाई वो पिता ये काम करता है, जान लौट, तो उसे पिता माना जाएगा। किसी की याद को मतलब अपने साथ रखना एक बेटे का कर्तव्य है कि माँ की हर यादों को रखकर वो जीता है, लेकिन ये मानकर चलना कि उसके साथ है और वहाँ वहीं पे रहना जहाँ पे इसकी मौत हुई, सब चीज़ छोड़ छाड़ के, वो तो अपने घर चला गया सामान को लेके, ये भी निकल लिया वहाँ से कि इसको वापस लाऊंगा, लेकिन ये उसके साथ रहा, मतलब सोच कर, भले वो वास्तव में नहीं थी, मर गई थी, तो भी से उसी जगह पे हो रहा है, इसलिए यही उसका असली पति माना जाएगा। हियरिंग द करेक्ट आंसर, सही जवाब सुनकर बेताल फ्लैट बैक यानी भाग गया, वापस भाग गया, टू द ट्री ट्रंक, ट्रंक क्या होता है आपको बताऊं, पेड़ का ट्रंक, तना को भी ट्रंक कहते हैं, हाथी की सूंड को भी ट्रंक कहते हैं, और जो संदूक होती पेटी समा उसको भी ट्रंक कहते हैं, तो पेड़ के तने पे वापस जाके वो भाग गया। तो इससे मोरल क्या मिलती है, रीजनिंग लीड्स टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी रीजनिंग यानी तर्क, है ना, तर्क क्या करता है, सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है, तर्क से सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है। ये भी एक समस्या थी कि उसका हस्बैंड कौन है, तो इन्होंने तर्क दिया ना, विक्रम ने तर्क दिया कि भाई ऐसे ऐसी बात है तो ऐसे ऐसे होगा, इसलिए ये उसका पति होगा। तो हमेशा तर्क करना सीखिए, सही तर्क यदि आप कर पाते हैं तो आपकी जीत अवश्य होगी। और इसी प्रकार से विक्रम ने भी इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का उन्होंने बहुत ही आसानी से जवाब दिया
और संतुष्ट कर दिया बेताल को, और बेताल वहाँ से फिर से भाग गया क्योंकि सही जवाब दिया था। अगर जवाब जानते हुए नहीं देता तो विक्रम किसरे के टुकड़े टुकड़े हो जाते। तो ये थी विक्रम बेताल से संबंधित एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी। यदि आपको भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम बुक रीडिंग मतलब बुक पढ़ना सीख सकते हैं, रीडिंग सीख सकते हैं, इसमें ट्रांसलेशन सीख सकते हैं, और इससे संबंधित पास्ट टेंस के बहुत सारे सेंटेंस बोलना भी सीख सकते हैं, लिखना भी सीख सकते हैं, स्पेलिंग भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये क्लास इस प्रकार से रहती है, ईजी वे पे आपको इंग्लिश सिखाया जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे, वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।